टोटली बोलिएगा तो दिल्ली पुलिस जो है टोटली बेस्ट है। नहीं होना चाहिए था ये घटना, तो प्रशासन को ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था। पूरी आपको प्रशासन का व्यर्थता है। हमला हुआ भीड़ कम, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन जो है, स्वराष्ट्र दफ्तर जो है वो बुरी तरह टूट गई है। तो आईबी डिपार्टमेंट किसके लिए है? कोई भी आपको बीजेपी बोलिए, सीपीएम बोलिए, तृणमूल पार्टी बोलिए, कांग्रेस बोलिए, कोई भी नहीं। ये क्या है? इलेक्शन करके क्या फायदा है? नमस्कार, मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन शायद के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। कल देश का 72वां गणतंत्र दिवस था। एक ऐसा दिन जिस दिन संविधान को अमली जामा पहनाया गया था। एक दिन था 26 नवंबर 1949 का दिन, जब संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार था और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया था। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूरे तरीके से संविधान को अमली जामा पहनाने में महानायक के तौर पे सामने थे भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने सपना देखा था एक ऐसा गणतांत्रिक देश का जहां पे स्वराज हो, लोगों के अधिकारों का सुरक्षित तरीके से समर्थन हो, किसान, जवान, मजदूर, शिक्षक, छात्र, आम निवासी सभी लोग खुशहाली के साथ भारत में गर्व से रह सकें और आगे देश का नाम ऊंचा कर सके। पर कल कुछ और देखने को मिला। जहां लगातार कई महीनों से किसान आंदोलनरत हैं, वहीं कल गणतंत्र दिवस की पैरेड होने के बाद किसानों का अचानक से दिल्ली की तरफ कूच हुआ, जो कि हालांकि उनका ऐलान भी था। पर कहा यह जा रहा है कि रूट जो तय किए गए थे इस आंदोलन के दरमियान, जो उनके नेता हैं टिकैत साहब, उनके द्वारा जो रूट तय किया गया था 26 जनवरी के दिन किसानों के कूच को लेकर के, उससे हटकर किसानों ने दिल्ली के लाल किले के ओर कूच किया। और कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद वास्तविक तौर पे कहा जा सकता है कि कल का गणतंत्र दिवस धूमिल हो गया। इसी विषय पर आज हम बातें कर रहे हैं कुछ लोगों से, सिलीगुड़ी के निवासियों से, स्थानीयों से, कि उनकी क्या राय है, क्योंकि पूरी देश में इस बात की चर्चा हो रही है। हमारे साथ दो सज्जन हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? तापस मुखर्जी। तापस जी, ये बताइए आपका नाम? सर, सोमनाथ मुखर्जी। हमारे साथ तापस जी और सोमनाथ जी दोनों मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सिलीगुड़ी के ही निवासी हैं, वाल्मीकि स्कूल के काफ़ी करीब इस समय हम मौजूद हैं। तापस जी, ये बताइए कि कल की जो घटना हुई, अचानक से किसानों का एक इतना बड़ा समूह दिल्ली के लाल किले पर जो हमारा तिरंगा झंडा है उसके समानांतर एक और धार्मिक झंडा लगा दिया गया, किसको दोषी मानते हैं आप, किसानों का या फिर गृह मंत्रालय ने सही तैयारी नहीं की थी? नहीं, कल जो घटना घटी है ये तो पूरी आपको प्रशासन का व्यर्थता है। पूरी आपको प्रशासन का व्यर्थता है। मतलब पुलिस प्रशासन जो है, स्वराष्ट्र दफ्तर जो है वो बुरी तरह टूट गई थी, क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है। वहाँ में जो होना चाहिए था मतलब प्रशासन का तरफ से, वो नहीं लिया गया। लेकिन इतना जितना भी आपको कृषि आंदोलन जो हो रहा है ना, वो आंदोलन ठीक है, लेकिन इसको लेके बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है। अभी देखिए हर पार्टी इलेक्शन को लेके मतबेरी कर रहा है, लेकिन टोटल जो इशू है, मतलब आम आदमी जिस प्रॉब्लम से गुजर रही है, लॉकडाउन आफ्टर लॉकडाउन, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी आपको बीजेपी बोलिए, सीपीएम बोलिए, तृणमूल पार्टी बोलिए, कांग्रेस बोलिए, कोई भी नहीं। अभी हर चीज़ की देखिए इतना महंगाई बार हो रही है, लेकिन कोई आदमी एक भी सवाल नहीं पैदा खड़ा कर रही है। आप लोग को भी, आप लोग जो मीडिया है, आप लोग को भी थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि अभी जो क्या बोलेंगे, हर चीज़ का, पेट्रोल बोलिए, डीजल बोलिए, आम आदमी का खाने पीने का चीज़ बोलिए, हर रोज़ पर डे एवरी डे चीज़ महंगाई हो रही है। इन चीज़ों पर लगातार आवाज़ उठाना जरूरी। देखिए, सबसे बड़ी बात है ईमानदार राय। तापस जी की तरफ से एक ईमानदार राय सामने निकल कर आई। सारी पार्टियों को इन्होंने कटघरे में खड़ा किया और स्पष्ट तौर पे कहा कि जो वास्तविक ज़मीनी मुद्दे हैं, धरातली अवस्था पे उतरकर नेता उसको समझते नहीं है, और तभी तो गाहे बगाहे हर विषयों पर राजनीति उड़ेल देते हैं और अपनी रोटी सेकने का इंतजाम भी करते हैं। तो क्या लगता है आपको, कल का जो अचानक से किसानों का हमला कह लें या फिर किसानों का कूच कह लें, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की भी विफलता थी, या फिर किसानों के वेश में कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी थे, ऐसा कुछ लगता है आपको? एक्चुअली क्या है, अभी कोई पॉलिटिकल झंडा में ऐसे बोलने से तो प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली आमतौर पे ऐसे बोलना चाहता है, जो किसान लोग उधर तो बहुत दिन से ऐसे आंदोलन कर रहा है, उसमें किसी टाइम आप लोग बोलेगा ये घुस रहा है, वो घुस रहा है। तो आईबी डिपार्टमेंट किसके लिए है? तो किसान लोग कल एक काम बहुत अच्छा नहीं किया एक्चुअली। और लाल किला में जिस टाइम पीएम जैसे झंडा उठाएगा, उस टाइम वो लोग ऐसे झंडा लगा दिया। ये
ठीक नहीं है। किंतु ऐसे किसानों का ऊपर ऐसे हमला कर दिया पुलिस, जैसे इतना दिन से एक आंदोलन चल रहा है उसका ऊपर किसी का हक नहीं है और गवर्नमेंट का तरीका से ऐसे बैठ रहा है, ऐसे बैठ रहा है। तो एक आंदोलन ऐसे हो रहा है तो उसका इशू पहले खड़ा करना चाहिए। अभी क्या है, हमको कब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के लिए सब आ रहा है, इधर हमको गोदी चाहिए, उधर हमको ये चाहिए। अरे हम लोगों का पेट्रोल का 87-88 रुपीज़ पेट्रोल का वैल्यू है, सोशल का इतना महंगाई हो रहा है। अभी क्या है, डिकंट्रोल हो गया गवर्नमेंट ऐसे घूम रहा है जैसे कोई पॉलिटिकल नहीं, ऐसे जैसे तपस जी बात है, CPM बोलो, BJP बोलो, तृणमूल बोलो। पहले हम लोगों का क्या होगा वो पहले बताओ। हर मीडिया ओनली फॉर इलेक्शन के लिए घूम रहा है। ये क्या है, इलेक्शन करके क्या फायदा है, हम लोग का क्या होता है? ये क्या है, इलेक्शन करके क्या फायदा है, हम लोग का क्या होता है? धर्म हम लोग का क्या गांव में मकता है ना माथा में देता है? धर्म हम लोग का क्या गांव में मकता है ना माथा में देता है? तो ये धर्म लेके भी एक वो भी बता दीजिए, काल जो घटना घटी है, कृषक ने जो काल काम किया है वो बहुत गलत हुआ है। क्योंकि कल जो हम लोग का मतलब इंडिया का एक इतिहास है, प्रजातंत्र दिवस, उस घटना इतना गंदा तरीका से क्या है, इसका पीछे क्या है हम लोग का पता नहीं है। लेकिन कुछ तो है, जो कृषक लगातार करीब 6 महीना 7 इतना ठंडी में बैठ के क्या बोलेंगे आपको, कूल तरीके से वो लोग आंदोलन कर रहा था। कल अचानक क्या हो गया था, इसका अंदर कौन अंदर घुसा था, इसका अंदर में कौन है? इतना बड़ा बड़ा रॉ, इतना CBI, इतना बड़ा बड़ा IB डिपार्टमेंट है, वो लोग क्या कर रहा था? कल जो ट्रैक्टर रैली हो रहा था, इसके बारे में तो पता होना चाहिए था ना। टोटली बोलिएगा तो दिल्ली पुलिस जो है टोटली व्यर्थ है। टोटली दिल्ली पुलिस जो है टोटली व्यर्थ है। एक्चुअली गवर्नमेंट का क्या है ना, गवर्नमेंट अभी क्या हो रहा है, हमको गोदी चाहिए, आज हमको इधर चाहिए, हम कल हमको उधर चाहिए। ये सब होता है क्या, पॉलिटिकल इशू खड़ा कर रहा है। एक्चुअली कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी तक आम आदमी के लिए सोचता नहीं है। तो बहुत आदमी अभी सोचता है कि नोटा में हम लोग वोट दे देगा। तो क्या है, जो हम लोगों का जितना प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम किसी टाइम सॉल्व नहीं करता है और हर आदमी को इधर उधर घुमा रहा है, ऐसे ठीक नहीं है ना। देखिए, बड़ी बात कही इन दोनों सज्जनों ने, और स्पष्ट तौर पे राजनीति से इतर होकर किसी का नाम भी नहीं लिया। लेकिन एक सबसे अहम बात इन दोनों की बातों से निकल कर आई कि वाजिब जो मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा, दवाई का मुद्दा, सिंचाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, वाजिब जो मुद्दा है उससे इतर होकर जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन सामने होता है, तब पार्टियां जो है अलग अलग मुद्दों को सामने रखकर उस पर रोटी सेकने का काम करती हैं। पर यहाँ पे सवाल ये ज़रूर उठेगा, तापस जी ने बहुत खूबसूरत बात कही, दोनों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं पुलिस का भी फेलियर है, इतना सारा डिपार्टमेंट वो क्या कर रहा था, और किसानों ने भी अगर इस तरीके से हरकत की जो कि स्पष्ट तौर पे दिख रहा था तो वो भी गलत है। गणतंत्र दिवस के अवसर पे लाल किले पर देश के सम्मान में वहाँ पे एक अपमान होने वाली फीलिंग सी कल पैदा हो गई, जो कि निश्चित तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम कुछ और लोगों से बातें करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और इसी क्रम में मौजूद है हम एक और स्थान पे सिलीगुड़ी में ही, और यहाँ एक सज्जन है, युवा हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन महतो। अच्छा रोशन जी, ये बताइए कि कल गणतंत्र दिवस के अवसर पे आपने भी टीवी देखा होगा और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से किसानों का अचानक से रूट बदल गया, जो रूट तय था उस रूट से अलग चले गए और अचानक से लाल किले पर हमारे तिरंगे के समानांतर एक गुंबज पे एक और अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया। आपको क्या लगता है कि युवा होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पे क्या लगता है आपको? ऐसे चीज़ तो ये घटना बहुत ही निर्दलीय घटना है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। हमारे इंडिया में ये लाल किला झंडा के लिए, तिरंगा झंडा के लिए जाना जाता है। कल अचानक से किसान तो उन्हें नहीं कहा जाएगा, किसान तो ये देश का किसान नहीं हो सकते हैं। देश के किसान तो खेत में हल चला के पूरे दुनिया का पेट भरते हैं, वो लोग किसान हो ही नहीं सकते। किसान के भेष में कुछ और ये दंगाइयाँ ढुके हुए थे जो अचानक से लाल किला पे हमला कर दिए। ये पूरा विश्व में देखे, हमारे इंडिया का नाम बदनाम होने का ये परिस्थिति में आ गए हैं कि दुनिया देख रहे हैं कि आज क्या हो गया लाल किला पे अचानक से। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो पुलिस बल थी या फिर जो विभाग थी उनकी भी कहीं ना कहीं खामती रह गई, एक तरीके से कह लिया जाए कि किसानों को रोक नहीं पाई या फिर कुछ ऐसा कुछ? क्या लगता है आपको? नहीं, पुलिस का देखिए, पुलिस का तो यहाँ पर रोल बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बहुत हद तक अपने कंट्रोल में रखा कि कोई ऐसा नहीं किया जो माहौल तो और गर्म हो जाए। और जहाँ तो हो वो बर्दाश्त करके ही रहे। आप खुद बहुत देखे ही होंगे, देश दुनिया का पब्लिक जो पुलिस किस तरह लाठीचार्ज नहीं कर रहे थे, बच के चल रहे थे।
किसान भाइयों को बचा के चल लेते, लेकिन कहीं हद तक सवाल उठता है हमारे कुछ बीच में हमारे प्रशासन का भी, जे ऐसे घटना को अचानक से क्यों हो गया, क्यों कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था ये घटना। तो प्रशासन को ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था। बड़ी बात है, युवा की सोच है और युवा की सोच स्पष्ट तौर पे साफ इस ओर इंगित करती है कि अचानक से किसानों का 26 जनवरी के दिन, गणतंत्रिक जिस दिन अधिकार मिला था हमको, गणतांत्रिक संवैधानिक दिन के दिन किसानों का इस तरीके से लाल किले पर जाकर के एक धार्मिक झंडा फहराना और जिस वेशभूषा के अंतर्गत, जिस आक्रोश के अंतर्गत उन्होंने ऐसी तैयारियां की, उनके किसान होने पर भी इस युवा ने सवाल उठाया है। रोशन इनका नाम है और स्पष्ट तौर पे कह रहे कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी हो सकती है खामती रही हो, पर कल गणतांत्रिक दिवस के अवसर को देखते हुए पुलिस ने भी कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया था उन किसान भाइयों के साथ। हालांकि सवाल जरूर है कि कल का दिन जहां 72वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने का दिन था, अपने संवैधानिक अधिकार को दुनिया के समक्ष दिखाने का दिन था, ये बताने का दिन था कि हाँ, हम भारतवासी हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है, ऐसी घटना ने थोड़ी बहुत ही सही पर सर तो नीचा जरूर किया। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर सिलीगुड़ी के युवा लोग, सज्जनों का क्या राय है इस घटना के ऊपर और क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो। तो क्रम बना हुआ है लोगों से बातचीत करने का। इस सिलसिले में एक और युवा है, क्या नाम है आपका? कृष्णा मोहन मुखिया। कृष्णा, अच्छा क्या उम्र होगी आपकी? 21। 21 साल का ये लड़का, इसकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई कर रहे होगे अभी? जी हाँ, अभी मैं कॉलेज में हूँ, सेकेंड ईयर। अच्छा, कॉलेज द्वितीय वर्ष का ये छात्र है, तो इसकी राय जान करके भी या इनकी राय जान करके भी आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि युवा खास तौर पे क्या सोच रहा है। कल की घटना, आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं? जी हाँ, मैंने कल न्यूज़ देखा। कल जो जिस तरीके से गणतांत्रिक अधिकार के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों का अचानक से लाल किले के ऊपर एक तरीके से कह ले कि कब्जा हो जाना और पुलिस बेचारी वहाँ पे मुखदर्शक के रूप में बनी रही, क्या लगता है आपको, क्या ये ठीक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो देश का दुर्भाग्य मैं बोल सकता हूँ कि ये तो देश का दुर्भाग्य है, जो लाल किला पर जो हमारा ये धरोहर है उन पर चढ़ के आप दूसरे ये का झंडा लहरा रहे, ये गलत बात है। साफ तौर पे इनका कहना है, आक्रोश है। देखिए, आक्रोश इसलिए है कि कल का दिन बहुत खास भारत के हिसाब से, हमारे अधिकारों के हिसाब से, हमारे मूलभूत अधिकारों के हिसाब से, क्योंकि जब भारत के संविधान की प्रस्तावना पेश की जाती है या प्रस्तावना के अंतर्गत पहली पंक्ति यही लिखी हुई है, हम भारत के लोग। तो जो भारत के लोग हैं वो भारत को किसी भी दृष्टिकोण से छोटा या नीचा दिखाने का प्रयास तो नहीं करेंगे। कल की घटना के बाद ऐसे युवाओं का सोचना है कि कहीं ना कहीं देश का मान घटा है। क्या लगता है आपको, किसान इतने लंबे समय से बहुत आराम से आंदोलन कर रहे थे, उनकी मांगे थी अपनी जगह पे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अभी कानून लागू नहीं होंगे, फिर अचानक से किसान उग्र हो गए। देखिए, इसमें तो मैं बोलता हूँ कि इसमें कुछ पॉलिटिक्स है। क्या बोलूँ और मैं, ये है एक युवा की बात, क्या बोलूँ मैं और आशंकाएं इनके मन में व्याप्त हैं। एक सीधी बात है जो दिल से निकल रही है वही ये बोल रहे हैं, हमारे समक्ष रख रहे हैं, कैमरे के समक्ष रख रहे हैं। हालांकि लोगों की राय मायने बहुत रखती है, क्योंकि लोगों की राय से ही आपको ये भी बता दें कि जब संविधान बना था तो 2 साल 18 महीने 11 दिन लग गए थे बनने में उसको, और सैकड़ों लोग वहाँ पे मौजूद थे। हो सकता है कि कुछ दिन अधिक लगे हों या कुछ दिन कम लगे हों, जो मैंने बोला, पर समझिए चीज़ों को, उससे पहले भी तैयारियां चल रही थी बनाने को लेकर के, और तब जाकर के हमारे सामने दुनिया का सबसे लिखित संविधान आया, और उसके बाद उसी दिन ऐसी घटना हो जाना आक्रोश तो पैदा करता है। पर सवाल दोनों पर उठना लाजमी है, और आप देख भी रहे होंगे कि सवाल लोग दोनों से कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खामती दोनों ही साइड की रही होगी। किसान नेताओं का क्या कहना था, पहले जो टिकैत है वो बता रहे थे कि हमने एक रूट तय किया है, और अब ये पूरी घटना के बाद जो किसान नेता टिकैत साहब हैं वो मुकर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये हमारे बीच के चिन्हित किसान नहीं हैं, ये ज़रूर कोई अलग लोग घुस आए थे, और उन्होंने आशंकाएं भी जताई है कि हमारे आंदोलन को गड़बड़ाने के लिए कुछ साजिश रची जा सकती है, और उसी साजिश की बू इन युवाओं तक भी पहुंची, और तभी तो एक बच्चे ने, 21 साल के एक लड़के ने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें घुसपैठिए भी शामिल है। बहरहाल बने रहिए, बातें करते हैं और लोगों से। लगातार हम बात कर रहे हैं लोगों से, और इसी क्रम में एक और सज्जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातें करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा प्रभात गिरी। अच्छा, ये शिक्षक हैं और शिक्षाई व्यवस्था के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, तो समझिए इनकी राय भी और इनकी सोच भी बहुत मायने रखेगी। ये एक तरह से भीड़, लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र का जो है हमला था, और जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग आने वाले भविष्य को जो है गणतंत्र
सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। हम लोग जो बचपन से देख के आए हैं कि गणतंत्र दिवस को हम लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं, लेकिन वो तो त्यौहार के रूप में नहीं हुआ। कल हम लोगों के लिए गणतंत्र के रूप में एक जो है हमला हुआ भीड़ तंत्र का, जो नहीं होना चाहिए था। किसानों ने ही गलत किया है, किसानों ने ही गलत किया है। जबकि उन्होंने गृह मंत्रालय के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ बैठ कर के जब बैठक की थी तो उसमें एक तय हो गया था कि इस तरह से जाना, इस तरह से आना है। लेकिन उन्होंने हर जगह जो है, जगह जगह पे बैरिकेटिंग तोड़ा गया है। मीडिया वालों ने अच्छी तरह से दिखाया है, जहाँ पे पुलिस वाले और महिला पुलिस भी बैठ कर के धरना दी है। पुलिस तंत्र का तो यहाँ पे बहुत अच्छा माने काम दिखाया गया है। पुलिस वालों ने आगे बढ़ कर के उन्होंने कभी भी मतलब कोई किसी पर हमला नहीं किया है, वो हमले का शिकार हो गए। आपको क्या लगता है जो कल की जो घटना घटी उसके बाद किसानों के जो नेता हैं टिकैत साहब, उन्होंने कहा कि दरअसल वो हमारे साथी नहीं थे जिन्होंने हमला किया। आप सहमत होते दिख रहे हैं इससे? नहीं, वहाँ तो करीब 40-50 नेता जो है आज 60 दिन से वो सरकार के साथ बैठ रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का तो कोई फैसला हो नहीं रहा है। लेकिन इधर जो है 26 तारीख को उन कुछ नेताओं का ऐसा भी बयान आया है कि हम लोग जो है हमला करके हो चाहे जैसे हो फैसला ले लेंगे। टिकैत साहब ने खुद भी कहा है कि हम लोग जो है लाठी डंडा लेकर के, झंडा नहीं अलग से डंडा लेके जाना है। तिरंगे झंडे के समानांतर एक गुंबज पे एक और धार्मिक झंडा फहराना, आपको लगता है तिरंगे का अपमान है या फिर ये हम लोग के इतिहास पर हमला है? ये नहीं होना चाहिए। लाल किला तो हम लोगों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। नेताजी से लेकर के या जो भी 1950 में जब गणतंत्र लागू हुआ तब से जो है हम लोग यही जानते हैं कि लाल किला हम लोगों के देश का जो है, दिल्ली एक गुमान है, गर्व है, उस पर हमला हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था। दिल्ली एक गुमान है, गर्व है, और उस पर हमला होना हमारे आत्मा पर हमला होना जैसा है और भारतीयता को नुकसान पहुंचाने जैसा है। तो कल का दिन बेहद खास भारतीय होने के नाते कह सकते हैं या भारत के लिए था। पूरी दुनिया भारत की तरफ निगाहें बैठा करके देख रही थी कि किस तरीके से संवैधानिक अधिकार मिलने वाले दिन पर हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते और पूरा देश अलग अलग जगहों पे या राज्यों में, ज़िलों में, ब्लॉकों में, पंचायतों में झंडा फहराया जा रहा था। विद्यालयों में अलग अलग जगहों पे झंडा फहराया जा रहा था बड़े शान से। और ऐसे में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद चर्चा का माहौल बन गया और देशवासी इस चर्चा में खुद को शामिल करते हुए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से आखिर हुआ क्या। जो आंदोलन शांतिमय ढंग से कुछ महीनों से चल रहा था, 26 जनवरी के दिन, ऐतिहासिक दिन, आखिर रंग में भंग पड़ा तो कैसे पड़ा। ये थी लोगों की राय, और लोगों की राय के साथ हमने बटोरा, उनकी बातों को समेटा। पर अब भी हमारे जो सवालात हैं वो बाट जो रहा है, बाट इस बात की जो रहा है कि आखिर कैसे भीड़ तंत्र ने इतना बड़ा जो है हमला कर दिया, कैसे भीड़ तंत्र हावी हो गया लोकतंत्र के ऊपर, जैसा कि प्रभात जी बता रहे थे, और कैसे अब आगे का समाधान निकलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी इसमें शामिल हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में कहा भी था कि कानूनों को फिलहाल वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने भी आगे बढ़ के कहा था कि 1.5 वर्षों तक हम इसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। बातचीत का कई दौरा भी चला और अंत में 26 जनवरी आते आते भीड़ तंत्र ने लोकतंत्र को शर्मिंदा कर दिया। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब कल की घटना के बाद सरकारी स्तर पे क्या रुख होता है और क्या जो किसान नेता जो नुमाइंदगी कर रहे हैं किसानों की, क्या उनके तरफ से और कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं या फिर कुछ समस्या का समाधान बातचीत के द्वारा ही आगे संभव हो पाता है। कई बड़े राजनीतिक दलों के राजनेताओं ने भी अलग अलग ट्वीट्स के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से इस घटना के बारे में अपने अपने विचारों को शेयर किया है। पर जानना लोगों की राय ज़रूरी थी, जानना इन जो स्थानीय हैं उनकी राय ज़रूरी थी, क्योंकि देश हित का मामला देश के लोगों से बनता है और देश के लोगों का विचार इस पर रखना बहुत ज़रूरी था। तो इसी क्रम में हम बने हुए थे आपके साथ और हमने जानने की कोशिश की कुछ लोगों की राय की, उनकी क्या राय थी कल की घटना को लेकर के। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कल का दिन जिस तरीके से किसानों ने रुख अख्तियार किया, जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा, आप क्या सोचते हैं भारतीय होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस तरह की घटना कितनी शोभनीय या निंदनीय है। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।